श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हमारे शास्त्रों में हर जगह भगवान हैं, हर जगह भगवान विराजमान हैं, ऐसा देखने के लिए कहा गया है। इस रहस्य को आपको समझना पड़ेगा। ये इसलिए कहा गया है, आप ध्यान दें। अगर आप हर जगह प्रभु को देखते हैं तो जो द्वंद्व हैं, राग द्वेष, हर्ष शोक, ये जो सुख दुख हमें अनुभव होते हैं, राग द्वेष, इन द्वंद्वों का ये नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान दें, जो साधक के भीतर काम वासना होती है वो भी नष्ट हो जाती है अगर वो हर जगह प्रभु को देखता है। चाहे जितनी भी स्थिति में ऊंचा चला जाए, जब तक उसका भाव ये नहीं बनता कि हर जगह भगवान विराजमान हैं, तब तक उसके भीतर ये बड़े बड़े विकार नष्ट नहीं होते। इनका तेज तो नष्ट हो जाता है, जैसे काम वासना, राग द्वेष, हर्ष शोक, लोभ मोह मद मत्सर, ये जितने भी द्वंद्व हैं ये निस्तेज हो जाते हैं, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, लेकिन ये रहते हैं। अवसर पाके ये फिर आ सकते हैं। लेकिन जब वो भगवान की भावना हर जगह करने लगता है तो कहीं से भी काम वासना आने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। आप ध्यान दें, जब हम देखते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, तो जैसा जब आप देखेंगे तो वैसी ही प्रतिक्रिया आपके चित्त में पड़ेगी, तब ये सब विकार हमारे भीतर आते हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। अगर हमारी भगवत दृष्टि हो जाए तो कोई भी विकार नहीं रहता और वो साधक निर्भय हो जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें इस बात पर कि भगवत दृष्टि करने के लिए कहा गया है। आप देखें, हर जगह भगवान को देखें, आप व्यवहार ना करें। हम व्यवहार नहीं कर सकते कि ये भगवान है, भगवान समझ के उसके प्रति व्यवहार नहीं कर सकते। जैसा व्यवहार हमारी परंपरा से जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। अगर कोई आपके आगे कोई ऐसा आप शब्द कर रहा है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो आपको वैसा व्यवहार करना होगा। व्यवहार जो जगत में चल रहा है वैसा ही करना है। लेकिन जब आप एकांत में बैठें, जब आप साधना में बैठें, तो आपका मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप भगवत भाव कीजिए। हर जगह भगवान है ऐसा भाव कीजिए, और वास्तव में हर जगह प्रभु ही हैं, ये भाव हम करें या ना करें। जैसे कोई व्यक्ति आपकी दृष्टि में हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, तो आप उसके बारे में सोचें कि वो व्यक्ति जब था तो उसकी लोग निंदा भी करते थे, उसका सम्मान भी करते थे, लेकिन अब वो जब नहीं है तब आप देखना लोग उसके विषय में बोलना ही बंद कर देते हैं। और अगर कोई निंदा करे भी तो उसे समझाते हैं कि वो व्यक्ति अब नहीं है, उसके विषय में ऐसा कहना उचित नहीं। देखो, अपने हाथ ही ये सद्भावना आ जाती है सब में। अब आप ध्यान दें कि वो व्यक्ति कौन था, वो शरीर कौन था, वो रूप कौन था, वो ठाकुर जी ही थे। लेकिन व्यवहार काल में ये अनुभव नहीं होता है। जैसे जब प्रभु भी आकर कोई लीला करते हैं, आप ध्यान दें इस बात पर, बहुत गूढ़ प्रसंग है। जब प्रभु भी लीला करते हैं या आपके साथ भी कोई लीला करेंगे तो उस समय उस जीव को ये पता नहीं चलेगा कि ये साक्षात प्रभु हैं। ऐसा उसे अनुभव में नहीं आ सकता। उनके जाने के बाद ही उसे ऐसा अनुभव होता है कि ये साक्षात ठाकुर जी थे। ऐसे इस जगत में आप व्यवहार करके ये देख सकते हैं, नहीं देख सकते कि ये साक्षात प्रभु हैं। आप भाव ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवत दृष्टि के लिए कहा गया है कि आप एकांत में ऐसी भावना कीजिए कि हर इस चराचर जगत में प्रभु ही विराजमान है। इससे हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारा ही लाभ होता है।
इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। ये अंतःकरण शुद्धि का एक बहुत श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन जो साधक भगवान का नाम जप करते हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, वो निष्ठा से निरंतर भगवान के जप में लगे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी अवस्था स्वाभाविक ही आ जाती है भगवत दृष्टि की। क्योंकि जैसा आपका चित्त होगा, जैसा अंतःकरण होगा, वैसी ही आपकी दृष्टि होती है। ये आप ध्यान दें। जैसा ही भी चित्त आपका होगा, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये संसार के ही अंश हैं। लेकिन अधिक से अधिक भगवान नाम जप का सेवन करने से, बार बार नाम की आवृत्ति करने से हमें ये पता नहीं लगता कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इस समय ठाकुर जी ही साक्षात विराजमान होते हैं आपकी जिह्वा पर। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आप नाम जप कर रहे हैं, तो उस समय इष्ट देव ही विराजमान होते हैं। आप ध्यान दें, शब्द ब्रह्म होता है। आपको प्रकट में ऐसा अनुभव नहीं होता। ये आप धीरे धीरे, जब आपकी अवस्था बढ़ेगी, जब आपका तपोबल बढ़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि जप का कितना प्रभाव पड़ा है। आपकी दृष्टि ही बदल जाती है। क्योंकि ये जो मन, बुद्ध, चित्त जो है, ये संसार का अंश होने के कारण इनकी दृष्टि सांसारिक ही होती है। और जब नाम जप हम करते हैं, साधना करते हैं, तो ये शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो हमें ईश्वर साक्षात दिखाई देने लगते हैं। जब ये शांत हो जाते हैं, तभी आप देख सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें। जैसे कोई भी साधक है, अगर वो अधिक से अधिक भगवान नाम जप कर रहा है, तो उसके जीवन में जो भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, जो भी समय है, उसे उस समय ऐसा लगता है सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा। उसे ऐसा नहीं लगता ये इष्ट देव की कोई ऐसी प्रक्रिया है जो उसे वो सत्य अनुभव कराना चाह रहे हैं। ये ध्यान दें। आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपके साथ जो भी होगा वो आपके हित के लिए ही होगा। इस बात को आप अनुभव कर लें। कोई भी आपके आगे ऐसी अवस्था आएगी जो आपको भले ही लगे ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है। इस पर ध्यान दें। और ये इष्ट देव के प्रभाव से ही आती है। अगर आप निरंतर सुमिरन कर रहे हैं, नाम जप का आश्रय लिए हुए, ये ध्यान देना है। नाम जप पर ही भरोसा करके आप नाम जप कर रहे हैं, तो ये आप समझ लें, जो भी आपके साथ होगा वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। और ये आपको अनुभव भी होगा आगे चल के। और जब ये साधक को अनुभव होता है, तभी वो निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। उसे हर जगह भगवत दृष्टि हो जाती है, स्वाभाविक ही। क्योंकि नाम और इष्ट में कोई भेद नहीं। जो भगवान का नाम है वही भगवान है। नाम में उतनी ही सामर्थ्य होती है जितनी प्रभु में होती है। नाम इष्ट में कोई भी बिल्कुल भेद नहीं होता। दोनों एक ही रूप है। नाम के साथ ही रूप प्रकाशित हो जाता है। ये बात है कि कितना आप नाम जप कर रहे हैं, कितनी आपकी श्रद्धा है, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे विकारों पर विजय होती है। एकदम से कोई विकार नष्ट नहीं होते। जैसे आप समझिए एकदम हमारा काम नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा, लोभ नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे विकार नष्ट होते हैं। ये लंबे समय तक साथ चलते हैं। लेकिन जब तक आप जप कर रहे हैं, ये कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। कोई भी सांसारिक लोभ, मोह, क्रोध, कोई भी प्रभाव नहीं। बात ये है, जैसे बहुत साधक प्रश्न कर देते हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ये हमारे पिछले जो कर्म हैं, जो हमारे मन के द्वारा हमें ही विमुख करते हैं, हमें ही परेशान करते हैं, जिससे आप जप ना कर सकें। साधक ध्यान दें, आपको श्रम करना है। जब आप श्रम करेंगे तो इष्ट देव में अपनापन बढ़ता है। आप कहीं भी श्रम करें, कहीं भी मेहनत करें अधिक से अधिक, तो आप देखेंगे उस वस्तु में, उस जगह में, उस व्यक्ति में आपकी आसक्ति हो जाएगी। क्योंकि आपने इतने दिन सेवा की, तो उस श्रम की वजह से वहाँ आसक्ति हो जाती है। इसी प्रकार आप जब नाम जप में श्रम करेंगे, तो आपका एक दृढ़ भरोसा, एक अपनापन स्वाभाविक ही इष्ट देव से हो जाता है। स्वाभाविक ये अपनापन कहीं करने से नहीं आता।
और जितना अपनापन इष्ट देव से होता है उतना ही उस साधक के साथ चमत्कार होते हैं। जितना आपका अपनापन होगा, कहीं भी आप देख लें, आपका किसी व्यक्ति के साथ अपनापन है तो उस व्यक्ति से भी आपको कोई न कोई लाभ होगा। जितना अपनापन होगा उतना उससे प्रेम मिलेगा। संसार में आप देख लें, इसी प्रकार प्रभु में जब आपका अपनापन हो जाएगा तो निश्चित ही अनुभव होते हैं, दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं। लेकिन अपनापन आवे कैसे? हमें पहले भरोसा करके उनके नाम पे, प्रभु हमें नहीं दिख रहे, इस पे हमें नहीं जाना है, हमें अभी कोई अनुभव नहीं हो रहा है, इस पे नहीं जाना है, हमें उनका नाम सुनने को मिला है, हम उस नाम को लेके जपने लग जाएं। निरंतर जितना आप श्रम कर सकते हैं श्रम कीजिए और उतना इष्ट देव में आपका अपनापन बढ़ेगा। निश्चित मानिए आपको अपने इष्ट देव की सानिध्य का अनुभव होने लगता है। इसलिए अधिक से अधिक जैसे भी हो, आपका मन बिल्कुल ही ना लगे तो भी आप आज से ही नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।